ओम शं शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों का 2 दिन यानी कि 22 और 23 मई आपके दिन। ये 2 दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे आपके जीवन के, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जन्म कुंडली हस्तरेखा से संबंधित जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये 2 दिन आपके जीवन का कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इन 2 दिनों में खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। कोई नया कोर्स आदि कर सकते हैं जिससे आपकी कारोबारी योग्यता बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये 2 दिन ऑफिस का कामकाज पूरा करने में अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं। व्यापारी कारोबार के संबंध में यात्रा की सोच रहे हैं तो फिलहाल टालना ही उचित रहेगा। युवा वर्ग आने वाली चुनौतियों को लेकर सजग रहें और अपने परिश्रम में भी कोई कमी मत लाइए। इन 2 दिनों में बाहर का बना खान पान मत खाइए, आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो गंभीर चोट लगने की भी आशंका इन 2 दिनों में बन रही है। विवादित मुद्दों पर एक तरफा राय देने के बजाय सबके साथ निर्णय आपको करना चाहिए इन 2 दिनों में। दोस्तों, ये 2 दिन आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। सैन्य विभाग में स्थितियां अनुकूल हो रही हैं जिससे जॉब की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कारोबारी अधिक लाभ कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव इन 2 दिनों में मत करिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थी अध्यापक के बताए दिशा निर्देशों का पालन करें। युवा शॉर्ट टर्म कोर्सेज से अपने सीवी मजबूत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अचानक बीमार पड़ने से अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। खान पान और दिनचर्या नियमित और संतुलित रखें। ससुराल पक्ष से शुभ सूचना की भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। परिवार में गंभीर मुद्दों पर आपके विमर्श को महत्व मिलने से मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, इन 2 दिनों में मन विचलित रह सकता है, काम में भी समस्या खड़ी हो सकती है। आलस्य आपके लिए जो है आत्मघाती साबित हो सकता है इन 2 दिनों में, इसलिए खुद को सक्रिय रखें, मनपसंद काम करें और इन 2 दिनों में अपने प्रदर्शन को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यापारियों को बेहतर कारोबार के लिए ठोस प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। एक साथ बड़ी राशि को व्यापार में लगाने के बजाय अलग अलग सेक्टर में बांटकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। युवा वर्ग बेवजह की भाग दौड़ी से भी इन 2 दिनों में आपको बचना चाहिए, अन्यथा समय जो है व्यर्थ जाएगा, बर्बाद होगा। पहले से बीमार लोगों को मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। मित्रों के साथ फ़ोन पर जो है संपर्क आप इन 2 दिनों में बनाएंगे। संभव हो तो मुलाकात भी कर लीजिए। ये 2 दिन ऑफिशियल काम के साथ साथ धार्मिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। दोस्तों, इन 2 दिनों में किसी ज़रूरतमंद की मदद भी आपको करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर भी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 दिन सोना चांदी के व्यापारी कुछ परेशान नजर आएंगे, लेकिन शाम तक जो है कल के शाम तक परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों के लिए 2 दिन अच्छा लाभ देगा। ध्यान रखें कि ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से सर्विस में कोई लापरवाही ना बरतें। सर्वाइकल के मरीजों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अपनों का सहयोग मिलने से आप मानसिक तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। खुद को सक्रिय और सबका सहयोगी बनाने का प्रयास आपको इन 2 दिनों में करना चाहिए। ये 2 दिन पुरानी प्लानिंग की सफलता से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। मन में धार्मिक विचार और ईश्वर पर आस्था कामकाज में मित्रों की पूरी मदद करेगी। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आप खुद भी पहल करने के सहयोग करिए। खुदरा कारोबारियों को इन 2 दिनों में आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन थोक व्यापारियों को कोई बड़ा निवेश या स्टॉक करने से पहले बाजार का जो है मूड जान लेना चाहिए। ये 2 दिन युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। परिवार में सभी के साथ स्नेह भरा व्यवहार करें। एक के साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, वहाँ माहौल प्रेम भरा बनाए रखें। दोस्तों, ये 2 दिन अपना भाग्य आपके कर्म के साथ है, इसलिए जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। सिर्फ ज़रूरी खरीदारी ही फिलहाल के लिए सार्थक रहेगी। ऑफिस के कामकाज में जी तोड़ मेहनत के साथ साथ ध्यान भी रखना होगा कि बॉस आपके कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ मिलेगा। ऐसे में निवेश के लिए नई प्लानिंग की जा सकती है। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम और बुखार का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। परिवार में किसी बात पर सदस्य आपसे रूठ गए हैं
तो उन्हें मना लेने की आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन 2 दिनों में अगर कोई सदस्य, कोई परिवार का आदमी आपसे नाराज़ है तो उसे मना लीजिए। दोस्तों, ये 2 दिन आपके उम्मीदों के अनुसार सफलता मिलने के संदेश दे रही है, इसलिए बहुत उम्मीद ना बने। मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने पर मन में निराशा पैदा ना करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको निराश नहीं होना अगर जैसा सोचा है वैसे सफलता ना मिले तो। लेकिन आप मानसिक मजबूती के बल पर इसे निपटा सकते हैं। कारोबारी वर्ग का किन्हीं बातों पर ग्राहकों के साथ विवाद इन 2 दिनों में हो सकता है। कर्मचारियों को भी सचेत रहना है। युवाओं को समय का सदुपयोग करना सिखाना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। शारीरिक थकान बढ़ सकता है। इसका असर कामकाज में अरुचि के तौर पर दिखाई दे सकता है। कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी होने की आशंका है। कुल में कोई शुभ समाचार इन 2 दिनों में सुनने को मिलेगा, जिससे मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। ये 2 दिन जो है मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आएगा। टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अपने संपर्क बढ़ाने चाहिए। मिलने का समय ना हो तो फ़ोन पर ही बात कर लें। संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को ये 2 दिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर लेन देन के मामलों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं को आलस्य नुकसान पहुंचा सकता है। काम बाधित होने पर दशा में भविष्य के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सिर दर्द के प्रति अलर्ट रहना है इन 2 दिनों में। पड़ोसियों से रिश्तों को मजबूत बनाइए। कोई पार्टी या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसे नियंत्रण में रखिए। महामारी को लेकर सचेत रहिए अभी भी। दोस्तों, इन 2 दिनों में किन्हीं कारणों से जो है मूड ऑफ रह सकता है, फिर भी अपने बर्ताव में संयम रखना चाहिए। आर्थिक लाभ की परिस्थितियां बन रही हैं। पुराना निवेश में मैच्योर होने से आर्थिक मजबूती मिलेगी। कामों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी मत लाइए। कार्यस्थल पर अधीनस्थों की लापरवाही पर शक्ति दिखानी पड़ सकती है। होम अप्लायंस का कारोबार करने वाले व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकेंगे। महामारी को रोकथाम के लिए सभी जरूरी कारगर कदम उठाइए इन 2 दिनों में। भूमि या मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो काम बनता दिखाई दे रहा है। अंतिम निर्णय लेने से पहले परिवार में बड़े सदस्यों की राय इन 2 दिनों में आपको ले लेनी चाहिए। दोस्तों, ये 2 दिन परिश्रम में ही संतोषजनक परिणाम मिलेगा, इसलिए इससे कोई लापरवाही ना बरतें। कामकाज के दौरान अपने अहंकार को बीच में ना लाएं। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए ट्रांसफ़र की उम्मीद बढ़ रही है। खुदरा कारोबारियों को आर्थिक तंगी का सामना इन 2 दिनों में करना पड़ेगा, इसलिए बचत योजनाओं में निवेश करना लाभकारी रहेगा। युवा वर्ग अपनों से बड़ों के मार्गदर्शन के बूते आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सामान्य रोगों के प्रति भी अलर्ट रहना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। माँ को सेहत के प्रति भी आपको इन 2 दिनों में अलर्ट रहना चाहिए। ये 2 दिन आपको शुभ सूचना मिलने की पूरी संभावना है। ऑफिशियल संबंधों भी आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। ये 2 दिन ध्यान रखें कि परिश्रम का विकल्प नहीं है, इसलिए दूसरों के रास्तों से सफलता ना खोजें। व्यापारियों को लाभ मिलेगा इन 2 दिनों में। जनरल स्टोर का खान पान का सामान बेचने वाले कारोबारियों को गुणवत्ता को लेकर यानी कि क्वालिटी को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर नसों में खिंचाव और मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा। दोस्तों, अपने उठने बैठने का या लेटने का जो तरीका है उसमें बदलने का प्रयास करिए, बदलाव करिए। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरा दिन मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से कामकाज को लेकर सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, जिसका निकट भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये 2 दिन जो है सोच समझकर किसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। समय है कि अपने मातृभाषा के अलावा कुछ और भाषाएं सीख लीजिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इससे न सिर्फ आपके लिए नौकरी या कारोबार से संबंधित विकल्प बनेंगे, बल्कि आत्मबल भी आपका मजबूत होगा। रियल एस्टेट कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। युवा, कोई ज़रूरी काम नहीं बनने पर हतोत्साहित मत हो। मानसिक दबाव जरूर बढ़ेगा, इसलिए प्रयासों को और बढ़ाइए। सर्दी खांसी और बुखार की समस्या हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच आपका जो है सम्मान बढ़ेगा। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर पुराना निवेश आपने कहीं किया है तो उससे जो लाभ होगा वो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, मजबूत करेगा। दोस्तों, पुराने निवेशों से लाभ होगा। शुभ अंक जो है आपका इन 2 दिनों का 3 और 5 है। आपके लिए शुभ रंग लाल और मैरून है इन 2 दिनों का। तो दोस्तों, ये था आपके 2 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें। ये 2 दिन आपका मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।